तो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपने अभी देखा कि हमने काशी की बहुत ही फेमस गंगा आरती को हमने अपनी आंखों से देखा है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी हम चौथी या पांचवी मंजिल पे थे, जो हम चढ़ के गए थे बिल्डिंग के ऊपर आरती का देखने के लिए। उसी बिल्डिंग के अंदर जब हम नीचे उतर रहे थे, हमें एक बहुत ही सुंदर सी दुकान दिखी है और बेसिकली साड़ियों की दुकान है, जिसको हमने मतलब बहुत अट्रैक्टिव तरीके से बना रखी है। तो हमसे रहा नहीं गया इसको बिना देखे जाने का। तो मम्मी के लिए भी साड़ी लेनी थी, जो हमने ले चुके हैं। तो अंकल जी से हमारी मुलाकात हुई इस दुकान पे। अंकल जी नमस्कार। प्रणाम सर। कैसे? बढ़िया, अच्छा है। आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम श्याम कुमार पांडे ओम दत्त है और मैं इस बनारस साड़ी फैक्ट्री का प्रोपाइटर हूँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी दुकान है एंड एक से एक सामान है यहाँ पे। तो अंकल जी आप कुछ कह रहे थे कि हाँ काशी के बारे में कुछ बता रहे थे। जैसा आप इस शहर में आए हैं, ये शहर या नगरी कहते हैं, तो ये काशी नगरी है और इसका 3 नाम फेमस है, काशी, वाराणसी, बनारस। तो काशी नाम क्यों है? काश्यते प्रकाश्यते इति काशी, ज्ञान प्रकाश करती है वह काशी बाबा विश्वनाथ के त्रिशूल पर स्थित है। ऐसे इस पवित्र स्थान पे हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। दूसरा नाम वाराणसी है। अगर आप पूरब की तरफ मुख करके खड़े हो जाएंगे तो आपके बाएं हाथ वरुणा नदी है, दाहिने हाथ असी नदी है। दोनों नदियों के बीच का जो स्थान है वरुणा और असी नदी के कारण इसका नाम वाराणसी पड़ा है। और तीसरा नाम है बनारस। एक राजा थे, उनका नाम था बेनार, उसका अपभ्रंश हुआ बेनारस, बाद में बनारस, जहां सब रस बस जाते हैं। और काशी की यह विशेषता है कि यहाँ पर बाबा विश्वनाथ की नगरी है, 3 लोक से न्यारी है। और ऐसा मानते ईड़ा पिंगला सुषमणा नाड़ी शरीर में जो प्रवाहित है वही त्रिशूल का प्रतिनिधित्व करता है। और उस त्रिशूल के ऊपर में यह काशी रूपी शरीर विराजमान है। जैसे आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा कि गंगा क्या है, काशी क्या है, तो उन्होंने कहा काशी क्षेत्रम शरीरम त्रिभुवन जननी व्यापनी ज्ञान गंगा। जो हम लोग सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप भी हैं, हमें सभी लोग, यह शरीर ही काशी क्षेत्र है और इसमें विशुद्ध प्रवाहित ज्ञान, प्रेमानंद टाइप का ज्ञान वही गंगा है, उसमें हम स्नान करते हैं। जिस तरीके से आपने समझाया है सर, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने की। इतना डीप में अगर हम किसी, आप भी ब्राह्मण हो? जी, पांडे लिखता हूँ। हाँ, तो अगर हम किसी वैष्णव ब्राह्मण के पास भी जाए, मुझे नहीं लगता कि वो इतना अच्छे तरीके से समझा सकता। हर व्यक्ति का अपना महत्व है और हर व्यक्ति है कि रचता है मन ऐसे गांव शहर रचता है। मैं अभी हजारों हजार के भीड़ के बीच से आ रहा था और माताएं थी, बहनें थी, बहुत सुंदर थी, बहुत ऐसी थी, भीड़ भागी जा रही है, धक्का है, मुक्की है। उसमें मुझे आनंद का लहर दिख रहा था कि हर व्यक्ति प्रसन्न है, हर व्यक्ति अपने आप को महत्व को प्रदर्शित करना चाहता है, हर व्यक्ति, क्या अमीर क्या गरीब। और इस भीड़ में वही आनंद है, घबराते नहीं है हम। बहुत भीड़ है, बहुत यह है, बहुत महंगाई है, बहुत, अरे न कभी हमने सस्ती देखी और न कभी हमने महंगी देखी। बनारस में कहते हैं, अरे जब भी देखी तो सपने में भी बस भांग की पत्ती देखी। भांग नशा नहीं है, भांग आप आयुर्वेद पढ़िए, उसका मंटर भर दाना आपको निरोग रखता है आजीवन। इसलिए भांग भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। और हर तरफ बन गई बस्ती, भीड़ इतनी बढ़ गई, अरे बताओ अब मैं कहां मारूं मस्ती। ये आनंद है हमारा। और मैं एक कविता कहूंगा जरूर, जो हर व्यक्ति के काम में आएगा, कि मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं और बाहें फैलाए, और मैं एक कदम रखता हूं तो
सौराहे फूटती हैं, और मैं माने मैं नहीं, सभी मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूं। एक अंतिम बात कह के खत्म करेंगे। अरे आसमां वाले बता, इसमें बुरा क्या है सर, जी कि दो चार झोंके खुशी के इधर से भी गुजर जाए। सिर्फ हमारे तरफ से ना गुजरे, थोड़ा भैया की तरफ से गुजरे, सबके 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 और तरफ। जितने हमारे शेयर करने वाले हैं कि अरे वो आसमां वाले बता इसमें बुरा क्या है, कि दो चार, ज्यादा नहीं, दो चार झोंके अरे खुशी के इस बुढ़ापे में हो, ये जवानी में हो, ये मरते समय भी, दो चार झोंके खुशी के इधर से भी गुजर जाए। क्या बात है, बहुत गहरी बात है। और कुछ आप लोग का आदेश हो तो बोलेंगे, नहीं तो मैं विराम लूंगा। बोलिए बोलिए, आप पूछते रहिए। नहीं नहीं, मैं आप अपने मन से बोलिए, आप अपने मन से जो आपका मन कर रहा है आप देखिए, ये संसार है, जो बांटना ये चाहते हैं। संसार है, और मैं साड़ी का व्यापारी हूँ और 25 साल बाबागिरी किया हूँ, एक धोती एक गमछा पहनकर। तो दुनिया भाग किधर रही है? हाँ, मैं अपने आप को छोड़ नहीं रहा हूँ, हिम्मत से भी क्या मैं संत हो गया हूँ। विषय रसना चेन चावे, पूरी दुनिया, पूरा संसार विषय रस के पीछे दौड़ रहा है। मैं भी हूं, सभी हैं। कबीर का दो चार दोहा कह के मैं विराम लेना चाहूंगा। अरे जब तक मन थिर होता नहीं, अरे तब लग आत्म ज्ञान, कहत सुनत असज्ञान, जस हाथी के असनाम। कबीर की नगरी है तो कबीर का दो चार दोहा से समापन ले लिया जाए कि इतने निर्मल सरोवर में जब तक मन आपका शांत नहीं है, कैसे शांत नहीं है? और कोई आपको आत्मज्ञान कहे, ब्रह्म ज्ञान कहे, ईश्वर के बारे में बताए, कोई असर ही नहीं करेगा। क्यों? कि मन स्थिर नहीं है। इतना सुंदर सरोवर में हाथी नहाने के बाद फिर अपने ऊपर धूल फेंक लेता है। कबीरा, मैं ब्राह्मण हूं और थोड़ा अपने खिलाफ में भी बोलने में बड़ी आनंद है। दूसरे के खिलाफ में तो खूब बोलते हैं ब्राह्मण लोग, कहीं अपने खिलाफ में बोले। तनी कबीर को देखिए और थोड़ा संभल कर देखिए, मत जाइएगा कि मैं ब्राह्मणों का अपमान हो गया। कबीरा बाभन की कथा, जस चोरी की नाव, सब अंधे मिल आ बैठिया, भावे जहां लगाओ। एक व्यक्ति गया अंधेरे में, चोरी का नाव खोल लिया, अब 50-60 लोगों को बैठा लिया, पूरा घूमा, फलाना घाट ढिकाना घाट, और जहां मन भाया उतार के लग दिया। उसे ब्राह्मण की कथा है, कथा कहते हैं हम लोग, इधर की उधर की उधर की, और 7 दिन 5 दिन 3 दिन में पूर्णाहुति कर लिया, और सब अंधे मिला बैठिया। अच्छा, भीड़ जुट गई, 2.5 लाख 10 लाख 15 लाख धक्के खा रहे, मारा खा रहे। फिर भी क्या है कि रचता है मन ऐसे, ये जैसे कोई गांव, यानी गांव घूमो, शहर भी घूमो, शहर रचता है। सभी को हमारा प्रणाम है, माफ करिएगा, मैं बनारसी साड़ी फैक्ट्री का प्रोपाइटर हूं और साड़ी बेचने में कुशल हूं। और आप लोगों ने निवेदन किया और मैंने कहा कि जरा 2-4 बोलिए दें। बिल्कुल बिल्कुल, प्रणाम है काशी नगरी से, जितने भी सुनने वाले हैं, जितने भी हैं, कुछ त्रुटियां होती हैं और अपनी बात कहने के लिए, आप अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, हर व्यक्ति यार स्वतंत्र है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसी स्वतंत्रता को प्रणाम करते हैं।
और आओ तो 26 जनवरी फरिया जाए झंडा और लिया जाए आनंद। थोड़ा गंगा का आनंद लो, थोड़ा वृंदावन का आनंद लो, थोड़ा घूमो, अथातो घूम करो जिज्ञासा, सैर कर दुनिया की गाली, यह जिंदगानी फिर कहाँ, अरे यह जिंदगानी अगर रही तो फिर यह नौजवानी कहाँ। गालिब ने एक जगह और लिख दिया कि जाहिद मुझे शराब पीने दे, मस्जिद में बैठ कर यहाँ वह जगह बता दे जहां पर खुदा न हो। बिल्कुल सही बात है ये तो। हर हर महादेव। सर प्रणाम है।